आपके आसपास एक ऐसी मखलूक मौजूद है जो अज़ल से आपकी खुली दुश्मन है। वो मखलूक जिसने इंसान को जन्नत से बेदखल करवाया, और ये मखलूक नजर नहीं आती मगर हर जगह फैली हुई है और आपकी जिंदगी के हर पहलू पर नजर रखती है। अल्लाह ने इस मखलूक को इंसानों से पहले पैदा किया, मगर इसकी सरकशी, नाफरमानी और गुरूर की वजह से अल्लाह इससे शदीद नाराज हुआ, और फिर एक ऐसा फैसला हुआ जिसने इस मखलूक की तकदीर बदल दी। इसे क़यामत तक के लिए दरबदर कर दिया गया, सुकून से महरूम कर दिया गया और जमीन पर भटकने की सजा दी गई। ये मखलूक खत्म नहीं हुई, ये आज भी मौजूद है, खामोश मगर होशियार, छिपी हुई मगर ताकतवर। जब आप टूटे होते हैं, जब आप मायूस होते हैं, तब ये आहिस्ता आहिस्ता आपके करीब आती है। ये आपकी सोचों को पढ़ती है, आपके दिल की धड़कन को महसूस करती है, और आपको एहसास भी नहीं होता कि ये अपना असर छोड़ चुकी होती है। और इस मखलूक का नाम जिन है। आज हम जानेंगे हजरत आदम से पहले की दुनिया की हकीकत, जिन्नात की असल कहानी, और ये भी कि हमारी जिंदगी में होने वाले दिलखराश वाकयात और इंसानों को गुमराह करने में जिन्नात का कितना अमल दखल है। आप देख रहे हैं AJ ऑफिशियल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। हजारों साल पहले जब इंसानियत का वजूद नहीं था, दुनिया खामोश थी और हर तरफ वीरानी थी और खामोशी का राज था। इसी वक्त अल्लाह ने एक मखलूक पैदा की जो आग की लहरों से वजूद में आई। ये आग मुकम्मल रोशनी या अंधेरा नहीं थी, बल्कि दोनों के दरमियान एक राज था। अल्लाह ने इस मखलूक को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। कुरान मजीद और सही हदीस में जिन्नात के वजूद का जिक्र मिलता है। जिन्नात की मौजूदगी पर ईमान रखना अल्लाह की पैदा करदा गैब की दुनिया को समझने का हिस्सा है। जिन्नात की अपनी जिंदगियां थीं, माशरे थे और निजाम थे। वो आग से पैदा हुए जो उन्हें तेज, हल्का और ताकतवर बनाती है, जबकि इंसान मट्टी से पैदा हुआ जो उसे जिस्मानी लिहाज से महदूद बनाती है। जब जिन्नात को पहली बार पैदा किया गया, वो फितरतन बुरे नहीं थे। इंसानों की तरह उन्हें भी अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किया गया था। वो जमीन पर आजादी से रहते थे, पहाड़ों में, समंदरों के पार और दूर दराज मकामात तक सफर करते थे। जिन्नात की जिंदगियां बहुत तवील थीं, कुछ तो हजारों साल जीते थे। इस तवील उम्र ने उन्हें तजर्बा, ताकत और इल्म दिया। तमाम जिन्नात एक जैसे नहीं थे, कुछ फरमाबरदार थे जबकि कुछ सरकश। वक्त के साथ बहुत से जिन्नात अपनी तख्लीक के मकसद को भूल गए और ताकत हासिल करने में लग गए। अल्लाह की दी हुई सलाहियतों का गलत इस्तेमाल शुरू करने लगे, जिसकी वजह से लड़ाइयां शुरू हो गई। ये लड़ाइयां कबीलों के दरमियान हुई, जमीन और इख्तिदार के लिए जंगें हुई और फसाद आम हो गया। कदीम इस्लामी उलमा बयान करते हैं कि जिन्नात ने इंसानों से पहले जमीन में फसाद फैलाया। उनके ऐमाल की वजह से जमीन का तवाजुन बिगड़ गया और खौफ-ए रास ने जगह ले ली। हद दर्जे सिरकशी और फसाद मचाने के बाद अल्लाह ने एक नई मखलूक पैदा करने का इरादा किया जो जिम्मेदारी, हदायत और मकसद के साथ जमीन पर रहे। ये मखलूक इंसान थी। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया और उन्हें ऐसे इल्म से नवाजा जो किसी और मखलूक को नहीं दिया गया था। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जिन्नात में एक ऐसा जिन्न मौजूद था जो बाकियों से बहुत नमाया था। वो बहुत सौ से ज्यादा इल्म वाला, ज्यादा तजर्बाकार और ज्यादा इबादत गुजार था, और उसका नाम इब्लीस था। इब्लीस इबादत के लिए जाना जाता था। वो फरिश्तों के दरमियान रहता था और बहुत तवील अरसे तक अल्लाह की इबादत करता रहा। लेकिन उसके दिल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐसी चीज पैदा हो गई थी जो अल्लाह को बहुत नापसंद थी, और ये गुरूर था। अब इस गुरूर की वजह से सब कुछ बदलने वाला था। जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उस वक्त अल्लाह ने एक ऐसी चीज पैदा की जो बिल्कुल नई थी, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया, और फिर अल्लाह ताला ने उन्हें शक्ल दी, उनमें जान फूंकी और फिर उन्हें इल्म अता फरमाया। अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चीजों के नाम और उनकी समझ सिखाई जो किसी और मखलूक को नहीं दी गई थी। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मुकम्मल हो गई
तो अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करें, ताकि इंसान की अजमत और जमीन पर उसके मकाम यानी खिलाफत का इजहार हो। ये हुक्म इबादत के लिए नहीं था, बल्कि अल्लाह के फैसले के एहतराम और उसकी इताअत के लिए था, जिसमें हजरत आदम ने अल्लाह की दी हुई तमाम चीजों के नाम फरिश्तों को बताए। फरिश्तों ने फौरन इताअत की और बगैर किसी सवाल के सजदा कर दिया, लेकिन एक हस्ती ने इनकार कर दिया। वो हस्ती इब्लीस थी। जब ये हुक्म आया तो इब्लीस ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और उसके अंदर एक ताकत व गुरूर का एहसास उभरा। इब्लीस फरिश्ता नहीं था, बल्कि जिन्नात में से था। इब्लीस ये समझता था कि आग मिट्टी से बेहतर है। वो ये भी समझता था कि उसकी लंबी उम्र, उसकी इबादत और उसकी अस्ल उसे बेहतर बनाती है। उसने साफ लफ्जों में कहा कि वो सजदा नहीं करेगा। इस इनकार के साथ इब्लीस ने सिर्फ एक हुक्म की नाफरमानी नहीं की, बल्कि उसने अल्लाह की हिकमत को चैलेंज किया। ये एक अमल उसकी सारी मेहनत को बर्बाद कर गया। अल्लाह ताला ने इब्लीस को रद्द कर दिया और उसे उसके मुअज़्ज़ज़ मकाम से हटा दिया, लेकिन इब्लीस ने तौबा नहीं की। उसके बजाय वो मजीद मुतकब्बिर और गुस्से से भर गया। उसने अल्लाह ताला से क़यामत के दिन तक मोहलत मांगी। उसने ऐलान किया कि वो इंसानों को गमराह करेगा और उन्हें सीधे रास्ते से हटाएगा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को मोहलत दे दी, लेकिन अल्लाह के मुखल्लिस बंदों पर उसे कोई अख्तियार नहीं दिया। उसी लम्हे से इब्लीस शैतान बन गया, इंसानियत का खुला दुश्मन। लेकिन इब्लीस अकेला नहीं था। जिन्नात में से बहुत सौ ने उसका साथ दिया। उन्होंने उसकी नाफरमानी को सराहा और उसके गुरूर में शरीक हो गए।